राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज के ज़माने में देखा जाए तो शक्तिशाली कौन है और कमज़ोर कड़ी कौन है, हमारे जीवन में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जिन्होंने महसूस किया है, जिन्होंने उसको उस रास्ते पे चला है, उन्हें ही ये चीज़ें पता चलती हैं। सबको पता भी नहीं चलती और सब मानते भी नहीं हैं इस बात को। सबसे बड़ी जो हमारी पावर है, जो शक्ति है, वो है संस्कार और संस्कृति। अगर हम अपने संस्कारों के साथ और अपनी संस्कृति के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर वो हर पावर होती है जिसकी हमें जीवन में ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि संस्कार हमें शक्तिशाली बनाते हैं, अंदर से मजबूत बनाते हैं, हर परिस्थिति का सामना करना सिखाते हैं। और संस्कृति से हमें पता चलता है कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारे जीवन में जितने भी लोग जुड़े हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हम हमेशा लेने की बात करते हैं, लेकिन संस्कृति हमें बताती है कि हमें देना चाहिए। जब हम देते हैं तो हमें मिलता भी है। लेकिन हम आज के जो युग की बात करें तो लोग सिर्फ लेना जानते हैं, और जो लेने वाले होते हैं वही दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं। जब उम्मीदें होती हैं तो उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि हमारे साथ ऐसा होना चाहिए था पर नहीं हुआ। वो हमारे दुख का कारण हो जाता है। और हमारे संस्कार कहते हैं कि हमें देना है, हमारी संस्कृति कहती है हमें देना है। तो देने में तो कहीं दुख है ही नहीं, दुख तो सिर्फ लेने में है। जब हम लेना सोचते हैं तो हम दुखी होते हैं, और हम देने के लिए सोचते हैं तो हम सुखी अपने आप ही हो जाते हैं। तो हमारे दुख का कारण कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा जो है वो सोच का कारण है। हमारी सोच बदल गई, हमारी संस्कृति हमसे दूर हो गई, हमारा धर्म हमसे दूर हो गया, हमारे माता पिता के संस्कार हमसे दूर हो गए। हमें बचपन से ही सिखाया जाता था कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ हमें कैसे बैठना है, कैसे खड़ा होना है, हर चीज़ का हमें ज्ञान दिया जाता था। लेकिन आजकल इन सब चीज़ों से सब दूर हो चुके हैं, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। हम एक वृक्ष के साथ देख के उसको सीख सकते हैं। जो वृक्ष अच्छी ज़मीन में बीज डाला हो तो वो वृक्ष अपने आप ही उसका जो बेस होता है वो मजबूत होता है, क्योंकि उसकी ज़मीन, वो ज़मीन जहाँ पे उसका बीज डाला गया है वो अच्छी है, उपजाऊ है। और वो ज़मीन ही हमारे माता पिता और हमारे गुरुवर और हमारे भगवान हैं। अगर हम ज़मीन से जुड़े रहेंगे तो हम भी मजबूत हैं, हमारी भी जो शाखाएं होती हैं, हमारी जो पीढ़ियां होती हैं, वो अपने आप ही मजबूत रहेंगी। लेकिन हमारी गलती होती ये है कि हम ज़मीन से हटके हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन याद रहे कि ज़्यादा ऊपर देर तक हम जा तो सकते हैं, लेकिन रुक नहीं सकते हैं। रुकना हमें आके ज़मीन में ही है। हमारा अस्तित्व ज़मीन ही है। हवा हमारा अस्तित्व नहीं है, आसमान हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व अगर है तो वो ज़मीन है। हम ज़मीन में जितने देर चाहें, जितने दिन चाहें, जितने साल चाहें, पूरा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन हवा में लटके हुए हम ज़्यादा टाइम तो नहीं निकाल सकते हैं। तो जो हमारा अस्तित्व है, अगर हम उसको ही भूल जाएंगे, उसको ही हम फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारी परेशानियों की जड़ तो हम खुद ही खड़ी कर रहे हैं। जिसने अपने जीवन में माता पिता के संस्कार लेके चले हैं, और जिसने अपने अस्तित्व को समझा, अपने संस्कारों को समझा, अपनी संस्कृति को समझा है, वो कभी किसी का निरादर नहीं करता है। ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि भगवान को मानने के लिए पहले हमें माता पिता को मानना ज़रूरी है, पहले हमें गुरुजनों को मानना ज़रूरी है, जो हमारे आदरणीय हैं उनको मानना ज़रूरी है। अगर हम इनको ही नहीं मानेंगे तो भगवान तो हमें दिखता भी नहीं है। भगवान कोई देखने की विषय है ही नहीं, भगवान महसूस करने का विषय है। जब हम इनका आदर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग भगवान वाली जब हम माता पिता में लाते हैं, गुरुजनों में लाते हैं, तो वो भगवान भी कहीं ना कहीं हमें अदृश्य शक्ति में दिखता है, महसूस होता है। हमें अच्छे बुरे पलों में आभास होता है उनका।
गलतियां हम यही करते हैं कि जो हमारा अस्तित्व है उसको हम मिटाते चले जा रहे हैं। और हमारा अस्तित्व हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन और हमारा अपना संस्कृति और संस्कार है। जब संस्कार और संस्कृति रहेंगे तो भगवान हमें दिखेगा भी और हमें महसूस भी होगा, उसकी हर लीला का दर्शन भी होगा। हमारे जीवन में सबसे पहले अगर हम किसी का आदर करें तो माता पिता का करें, जिन्होंने हमें जीवन दिया है। फिर हमें गुरुजनों का आदर करना है, जिन्होंने हमें अच्छी राह दिखाई है। हर उन संत महापुरुषों को प्रणाम करना है जो उस राह पे चल रहे हैं, जो हमें राह दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी हमारी जो गलतियां होती हैं वो यही होती हैं कि हम अपनों का आजकल निरादर बहुत करने लग गए हैं। हमें लगता है कि जीवन हमारा है, लेकिन जिसने अपना माना है संकट उसी में आए हैं। जीवन में ये कहना चाहिए कि हम सबके हैं, लेकिन हमारा कौन है ये तो हमें चुनाव करना है। हम सबके हैं क्योंकि हमें सभी का आदर करना है, सभी को प्रेम देना है, सभी का सत्कार करना है। लेकिन हम किसके हैं ये तो सबके लिए हैं, लेकिन हमारा कौन है ये भी तो चुनाव हमें करना है। तो हमारा कौन है जीवन में? हमारा जीवन में ईश्वर होना चाहिए और हमारे माता पिता होने चाहिए। इसके बाद हम सबके हैं, हम सबके लिए हमेशा सबका आदर भी करें और सबके लिए जहाँ भी ज़रूरत लगे वहाँ तैयार भी रहें, जिस तरह से भी हो सके, तन से, मन से, धन से, जैसे भी हम सेवा कर सकते हैं तो हमें सेवा के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जीवन बहुत छोटा भी है और बहुत लंबा भी है। अगर हम अपने लक्ष्य को लेके चलते हैं तो ये जीवन हमें बहुत छोटा लगता है, लेकिन हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता है तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है, करना क्या है। तो वही जीवन हमारे लिए लंबा लगने लग जाता है, बड़ा लगने लग जाता है। जीवन में कभी भी अगर आगे बढ़ना है तो पहले लक्ष्य तय करें कि हमें करना क्या है, बस उसी लक्ष्य के आधार पर हमें चलना है। जीवन का सफ़र भी आसान होगा और हमारी गलतियाँ भी नहीं होंगी, क्योंकि जब हम लक्ष्य नहीं बनाते हैं गलतियाँ हमसे वहीं होती हैं। हमारे जीवन में लक्ष्य बनना बहुत ज़रूरी है। पहले लक्ष्य बनाएं, तय करें कि हमें जाना कहाँ है, उसके बाद हम चलना शुरू करें। सफ़र भी अच्छा होगा, सुखद होगा और पता भी नहीं चलेगा। अगर हम अपनी संस्कार से और अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं तो हमसे गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि हमारे संस्कार हमें गलत रास्ते पर नहीं ले जाते हैं। हमारी संस्कृति हमें अच्छा ही सिखाती है, कभी हमें कुछ किसी का बुरा करना नहीं सिखाती है। बुरा हम करते ही जब हम अपनी संस्कार और संस्कृति को छोड़ देते हैं। अगर हम इन दोनों को पकड़ते हैं तो ईश्वर हमारे साथ ही रहेंगे। अगर हम सिर्फ ईश्वर को पकड़ेंगे तो ईश्वर हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि उनको प्रेम भी चाहिए, उनको आदर भी चाहिए। लोगों का आदर, उनका आदर तो होता ही है जब हम किसी और का आदर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे संस्कृति और संस्कार में ही आती हैं। तो अपनी संस्कृति को जिंदा रखें, अपने संस्कारों को साथ में लेके चलें। भगवान हमसे दूर बिल्कुल भी नहीं है। अगर इन दोनों से दूर हैं तो हम भगवान के करीब कभी नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे संस्कार किसी को खुशी देना सिखाते हैं, हमारी संस्कृति सबका आदर करना सिखाती है। इतनी सी बात अगर हम मानेंगे तो भगवान हमसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। भगवान ने हमें दो चीज़ें दी हैं, दिल और दिमाग। दिल हमेशा जो बोलता है वो अच्छा बोलता है, दिमाग जब चलता है तो उसको 10 बार सोचना पड़ता है, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले अगर हम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं तो हमसे गलतियां नहीं होती हैं। लेकिन हम करते क्या हैं, जहाँ दिमाग लगाना होता है वहाँ हम एक पल के लिए भी नहीं सोचते हैं। जहाँ हमारा दिल लग जाता है वहाँ हम 10 बार सोचते हैं। तो दिल का भी इस्तेमाल करें किसी का आदर करने में, दिमाग का इस्तेमाल करें हमें अपने राह पे कैसे चलना है, कैसे अपनी समस्याओं का हल निकालना है, इसलिए नहीं कि हम किसी का निरादर करें या हम किसी के साथ कुछ गलत करें। अगर हमने इसलिए दिमाग को इस्तेमाल किया तो ये भी कहीं ना कहीं व्यर्थ ही जाने वाला है। दिमाग का इस्तेमाल भी करना है तो ऐसी जगह करो कि हम किसी को कुछ दे सकें,
ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम सामने वाले को थोड़ी सी भी खुशी दे सकें। ईश्वर खुशी में मिलता है, किसी को खुशी देने में मिलता है, किसी को दुख देने में नहीं। अच्छा लगे तो मान लेना और बुरा लगे तो छोड़ देना। राधे राधे, जय गुरुदेव।